नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द रक्षक पानो में। आज हम एक विशेष और अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ हिंदू धर्म में एक अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावशाली पाठ माना जाता है। इसमें देवी दुर्गा की महिमा का वर्णन है और इसे साधक अपने जीवन में सकारात्मकता, सुख, समृद्धि और सुरक्षा के लिए करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर इस पाठ के दौरान कुछ गलतियां की जाएं, तो साधक को देवी का श्राप भी मिल सकता है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन 7 प्रमुख भूलों के बारे में जिन्हें साधक अक्सर दुर्गा सप्तशती पाठ करते समय कर बैठते हैं और इससे देवी का आशीर्वाद मिलने की बजाय उनका श्राप मिल सकता है। तो आइए जानते हैं ये 7 भूलें कौन कौन सी हैं जिनसे बचना अत्यावश्यक है। चलिए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण चर्चा को। पहला, अशुद्ध मन और शरीर से पाठ करना पहली और सबसे बड़ी भूल है। अशुद्ध मन और शरीर से दुर्गा सप्तशती का पाठ करना। देवी दुर्गा का आह्वान शुद्धता से किया जाता है। यदि साधक के मन में कोई नकारात्मक विचार या शरीर अस्वच्छ है तो यह पाठ के प्रभाव को कमजोर कर देता है। अशुद्धता के साथ किया गया पाठ देवी को क्रोधित कर सकता है और श्राप का कारण बन सकता है। अतः पाठ से पहले शरीर और मन को शुद्ध करना अत्यंत आवश्यक है। दूसरा, समय का उल्लंघन दूसरी भूल है। समय का उल्लंघन करना। दुर्गा सप्तशती का पाठ एक विशेष समय पर करना महत्वपूर्ण होता है। इस पाठ को ज्यादातर सुबह या संध्या समय में करना उचित माना जाता है। यदि अनुचित समय पर या बिना किसी नियम के पाठ किया जाता है तो इसका प्रभाव नकारात्मक हो सकता है। देवी को प्रसन्न करने के लिए समय का पालन आवश्यक है। तीसरा, श्रद्धा और समर्पण की कमी तीसरी भूल है। श्रद्धा और समर्पण की कमी। दुर्गा सप्तशती पाठ केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, बल्कि एक भक्तिपूर्ण आह्वान है। साधक को देवी के प्रति पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ यह पाठ करना चाहिए। अगर श्रद्धा या भक्ति की कमी है तो देवी प्रसन्न नहीं होती और श्राप का कारण बन सकती हैं। इसलिए पूरी निष्ठा के साथ पाठ करना आवश्यक है। चौथा, नियमों का उल्लंघन करना चौथी भूल है। पाठ के नियमों का उल्लंघन। दुर्गा सप्तशती का पाठ एक विशेष नियमावली के तहत किया जाता है, जैसे साफ स्थान, उचित आसन और नियमितता। यदि इन नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो देवी का श्राप प्राप्त हो सकता है। साधक को इन नियमों का पूर्णतः पालन करना चाहिए ताकि देवी की कृपा बनी रहे। पांचवां, दुर्गा सप्तशती को मजाक या हल्के में लेना पांचवी भूल है। दुर्गा सप्तशती को मजाक या हल्के में लेना। ये एक दिव्य ग्रंथ है और इसका पाठ अत्यंत गंभीरता और सम्मान से किया जाना चाहिए। अगर कोई साधक इसे मजाक समझकर या सिर्फ दिखावे के लिए करता है तो उसे देवी का श्राप मिल सकता है। यह पाठ केवल उसी व्यक्ति को करना चाहिए जो इसे पूरी ईमानदारी और श्रद्धा से करता हो। अधूरा पाठ करना छठी भूल है। पाठ को अधूरा छोड़ देना। दुर्गा सप्तशती का पाठ जब भी शुरू किया जाए उसे पूरा करना आवश्यक होता है। अगर किसी कारणवश पाठ अधूरा रह जाता है तो इसका नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। अधूरा पाठ देवी का अपमान माना जाता है और इससे देवी का श्राप मिल सकता है। इसलिए पाठ शुरू करने से पहले समय और स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। सातवां, अहंकार या स्वार्थ के साथ पाठ करना सातवीं और अंतिम भूल है। अहंकार या स्वार्थ के साथ पाठ करना। यदि कोई साधक अहंकार या व्यक्तिगत लाभ के लिए देवी का आह्वान करता है तो देवी इससे क्रोधित हो सकती हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ निस्वार्थ भाव से केवल देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए। अहंकार या स्वार्थ से किया गया पाठ देवी का श्राप लेकर आता है। तो ये थी वे 7 प्रमुख भूलें जो साधक द्वारा दुर्गा सप्तशती पाठ में की जा सकती हैं और जिसके परिणाम स्वरूप देवी का श्राप मिल सकता है। इसीलिए यह आवश्यक है कि इन गलतियों से बचा जाए और पूरे मन, श्रद्धावान और समर्पण के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाए। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल द रक्षक पानो को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि वे भी इन गलतियों से बच सकें। धन्यवाद।